हमारा वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कैनल है और उसमें पानी है। तो कैनल क्या होती है पहले ये जानते हैं। जैसे कि ये हमारी कोई रिवर है, अब इस रिवर के अंदर से इस तरह से किसी कैनल को बनाया जाता है ताकि खेतों को इरिगेट किया जा सके, ताकि इन खेतों की सिंचाई की जा सके। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारी कैनल होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये कैनल 1.5 मीटर डीप है, यानी कि ये कैनल 1.5 मीटर डीप है। तो एक तरह से ये हमारी हाइट ही होगी, तो ये हमारी 1.5 मीटर होगी। अब कैनल की हमारी शेप कैसी होती है, जैसा कि ये हमारी कैनल है, अब नीचे की साइड से इसकी कुछ ऐसी गहराई होगी और इसकी यहाँ पर हमारी कुछ फिक्स लंबाई भी होगी। तो ये कौन सी शेप बनकर तैयार होगी हमारी, एक तरह से क्यूबॉइड की। तो कैनल की शेप क्या होगी हमारी, क्यूबॉइडिकल। अब ये जो कैनल है 6 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी ब्रेथ जो है 6 मीटर है। अब यहाँ पर हमें इस कैनल की लेंथ को पहले फाइंड करना है ताकि हम इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को निकाल सकें। तो सबसे पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस कैनल के अंदर जो पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब आगे बोला गया है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। अब ये कैनल 30 मिनट के अंदर फील्ड के कितने एरिया को इरिगेट करेगी, हमें ये बताना है। और यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंट जब ये 30 मिनट के अंदर एरिया को इरिगेट करेगी तो कैनल के अंदर 8 सेंटीमीटर पानी हर हाल के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, हमारे वॉल्यूम ऑफ इस कैनल के। क्यों, क्योंकि इस कैनल के अंदर से ही तो हमारा पानी बहकर फील्ड के अंदर आ रहा है, यानी कि जितना पानी इस कैनल के अंदर आएगा उस पानी की वॉल्यूम और इस कैनल की पूरी कैनल की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कैनल। वॉल्यूम ऑफ कैनल के लिए हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, कैनल की शेप कैसी है, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की फार्मूला क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू के अंदर H। तो यहाँ पर हमें ब्रेथ और हाइट दोनों ही गिवन है, तो हमें पहले अपनी लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस कैनल की हम यहाँ पर लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो टाइम दिया हुआ है, दूसरी हमें स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, यानी कि स्पीड इनटू के अंदर टाइम। डिस्टेंस क्या है इस कैनल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी ही क्या है हमारी इस कैनल की लेंथ है। तो यहाँ पर हमें स्पीड कितनी दी हुई है 10, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर हमारा 30। अब एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है और स्पीड हमें आवर्स के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर हम टाइम को अपना आवर्स के अंदर चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यहीं पर इसके आगे रीज़न लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल्स 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकला हमारा 5 किलोमीटर। अब एक चीज़ और यहाँ पर हमें फोकस करनी है क्या, कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट दोनों ही हमें मीटर में दी हुई है, तो हम मीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे। अब जैसा कि हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है हमारा 1000 मीटर के। तो ऐसे ही 5 किलोमीटर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 5 इंटू के अंदर 1000, यानी कि 5000 मीटर। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है 1.5, ब्रेथ है हमारी 6, सबसे पहले अभी तो मैंने लेंथ निकाली थी ना, तो लेंथ है हमारी 5000 और इसकी ब्रेथ है यहाँ पर हमारी 6 और हाइट है इसकी 1.5। तो तीनों ही वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 45,000 मीटर। वॉल्यूम की बात की जा रही थी तो क्यूब। तो यहाँ पर हमारी 30 मिनट्स के अंदर जितना भी पानी है कैनल के अंदर उसकी वॉल्यूम फाइंड हो गई है। तो अब हम अपना इरिगेटेड एरिया निकालेंगे कि 30 मिनट में ये कैनल कितने एरिया की सिंचाई कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे लेट दी इरिगेटेड एरिया बी एन। तो अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटिंग, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर जो पानी की वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, यानी कि जो हमारा एरिया
इरिगेट हो रहा है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा L इंटू के अंदर B। तो हमने यहाँ पर क्या लेट किया है एरिया को अपना, यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिख देते हैं L इंटू के अंदर B, और एरिया लेट किया है हमने अपना N। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स कितना है हमारा 45,000। अब क्वेश्चन के अंदर जब हमारा एरिया इरिगेट होगा तो यहाँ पर एक बात और कही गई थी कि इरिगेटिंग होने के टाइम पर पानी जो होगा हमारा वो कैनल के अंदर 8 सेंटीमीटर हर हाल के अंदर होना ही होना चाहिए, यानी कि ये होगा हमारा 45,000 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर ये हमारा सेंटीमीटर के अंदर है, पहले हम इसे अपना मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं 8 को। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर के। अब अगर बात की जाए कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा तो यह होगा हमारा 1/100 मीटर के। अब ऐसे ही बात की जाए कि 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा तो ये होगा हमारा 1/100 इंटू के अंदर 8, यानी कि 8 अपॉन के अंदर 100। तो 8 को इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो ये होगा हमारा 800 यानी कि 0.08 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.08। अब यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर की साइड हमारे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब ये कैंसिल होगा हमारा 4 के टेबल से, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब 45,000 को 25 से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको ईजी करने के लिए 2 से भी कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब ये होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर आए हमारे ज़ीरोज़। तो हमारा अब 22500 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये होगा हमारा 56250। बात की जा रही थी मीटर में, और एरिया हमेशा हमारा किस में फाइंड होता है स्क्वायर के अंदर। तो 30 मिनट के अंदर ये इतने एरिया को पानी कैनल जो है हमारी इरिगेट करेगी। अगर आप